तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि मार्केट साइकिल क्या होता है। अगर आप इस छोटे से कॉन्सेप्ट को अच्छे तरह से समझ आते हो तो जो आपको प्रॉब्लम होता है कि एंट्री कहाँ करूँ, स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊँ, इस ट्रेड को कितने समय तक होल्ड करूँ या होल्ड ना करूँ, बेच दूँ, तो ये जो छोटे छोटे दिक्कतें होती हैं आपको, ये सब कुछ सॉल्व हो जाएगा अगर आप लोग सिर्फ मार्केट साइकिल को समझ जाओगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि मार्केट साइकिल क्या होता है। अगर आपको कहीं से भी वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लग जाए तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इससे यूट्यूब इस वीडियो को थोड़े और लोगों को रिकमेंड कर देगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। इस वीडियो में तो मैं सिर्फ 2-3 स्टॉक के बारे में ही बात कर पाऊंगा, पर मैंने अपने टेलीग्राम पे टोटल ऐसे 11 स्टॉक शेयर किए हैं जिनमें सेम एक ही तरह का स्ट्रक्चर है, जो मैं अभी इस वीडियो में बताऊंगा कि इस स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है। तो ये जितना मेरा नॉलेज है, जितना मैं समझता हूँ मार्केट को, ये वैसे स्टॉक हैं जिन्होंने एक टाइम पे जो 100 से 200-300 तक पहुँचे थे, यानी 200-300% का रिटर्न दिए थे। अभी वो फिर से 100-50% नीचे आए हैं, ठीक है, यानी कि 50% 25% नीचे आए हैं, और वो फिर से इनमें एक पोटेंशियल बन रहा है कि ये यहाँ से 100% 200% के रिटर्न ये दे पाएँ। तो ये सभी स्टॉक वैसे ही हैं। अगर आप स्टडी पर्पस से देखना चाहते हो तो इन्हें देख सकते हो। ये कोई भी ट्रेड का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि यार देखो, मेरा काम है बताना, तो मैं कोई ना कोई स्टॉक का तो एग्जाम्पल लूँगा ही। तो मैं ये जस्ट एग्जाम्पल है, आप इन्हें एजुकेशन पर्पस के लिए स्टडी कर सकते हो कि क्या होता है, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को समझ आते हो तो इससे ऐसे बहुत मौके आएंगे जहाँ पैसे कमा सकते हो। समझना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मार्केट साइकिल होता क्या, मतलब मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट साइकिल क्या होता है। जैसे मार्केट साइकिल का सिंपली मतलब ये होता है कि यहाँ अब जैसे आपको दिख रहा है कि कोई चीज़ गिरी है, फिर वो बढ़ती है, फिर अगर आप लोग देखोगे तो फिर यहाँ क्या हुआ, गिर गई, यानी कि बढ़ी गिरी बढ़ी गिरी, बस इसी को मार्केट साइकिल कहते हैं। और साइकिल अगर आप लोग देखोगे तो मतलब पूरी धरती पे कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसमें साइक्लिकल नहीं हो। वो हर प्रोडक्ट या हर चीज़ ही साइक्लिकल है। आप इंसानों को ही देख लो, पैदा होता है, बच्चा होता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है। कोई सामान को देख लो, बनता है, यूज होता है, ख़त्म हो जाता है। कोई फल या जानवर को देख लो, फल पैदा होता है, कुछ टाइम तक फ्रेश रहता है, फिर सड़ने लगता है, फिर ख़त्म हो जाता है। तो वैसे ही हर चीज़ साइक्लिकल होती है कि मतलब उसका एक साइकिल होता है जिसे उसे पूरा करना होता है। तो अगर आप लोग इस चीज़ को यहाँ देखते हो कि एक टाइम पे ये स्टॉक ज़्यादातर लोगों के लिए ख़राब था, क्योंकि ये उनका प्रॉफिट नहीं करा रहा था। अचानक से स्टॉक अच्छा हो जाता है क्योंकि उनका प्रॉफिट हो रहा होता है, और फिर कुछ टाइम बाद ये स्टॉक ख़राब हो जाता है क्योंकि अब ये उनका प्रॉफिट नहीं करा रहा होता है। तो इसी को साइकिल कहते हैं। इस चीज़ को समझने को ही एक मार्केट में एक्सपीरियंस कहते हैं। कि मैं आपको सिंपली 4 या 5 पॉइंट बताऊंगा जिनमें आप ये टोटली समझ जाओगे कि कैसे आपको पता करना है कि कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो बस लास्ट तक आप लोग देख लेना। पहला पॉइंट हमारा ये है कि आपको एक ऐसा स्टॉक फंड करना है जो अपने ऑल टाइम हाई पे हो, और वहाँ से वो 20%, मतलब 30%, 40% या 50% भी गिरा, मतलब वहाँ से अच्छा खासा गिरावट उसमें हो, ठीक है। ऐसा गिरावट का मतलब ये नहीं होता है कि ये वाला गिरावट नहीं, ऐसा गिरावट नहीं चाहिए कि 1-2 दिन में ही, मतलब कि ऐसे 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 बढ़ रहा था और इस तरह से आगे फिर इस तरह रिकवरी हो जाए, और ये आपको दिखता है कि 20% का गिरावट है, तो ये गिरावट नहीं माना जाएगा। गिरावट का मतलब ये कि उसका ऑल टाइम हाई ये, तो यहाँ से ऐसे 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 करते करते कुछ स्टॉक धीरे धीरे टाइम के साथ आ रहा है नीचे। क्योंकि इससे 2 चीज़ें होता है, अगर कोई चीज़ टाइम करेक्ट करता है, टाइम करेक्शन मार्केट में होता है, तो ज़्यादातर लोग इनपेशेंट होते हैं, उन्हें छोटे पैसा होता है उनके पास और उन्हें जल्दी से पैसे बनाने होते हैं, तो वो ज़्यादातर रुक नहीं पाते हैं। तो वो अपने जो शेयर होते हैं, जो रिटेल होता है, वो इंस्टीट्यूशन को बेच के निकल जाता है स्टॉक में से। और जब नीचे कोई भी चीज़ कोई स्टॉक अगर नीचे आ रहा होता है तो उसे कौन खरीदेगा? आम जनता तो खरीदेगा नहीं, तो ज़्यादातर वो इंस्टीट्यूशन होता है जो उस शेयर को खरीद लेता है आम जनता से, तो उसके पास वो शेयर आ जाता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है कि उस स्टॉक में गिरावट कुछ इस तरह से स्लोली होनी चाहिए, टाइम करेक्शन के साथ। तो अब मैं आपको एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि ये थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक जा रहा है, पर देख लो, अच्छा कॉन्सेप्ट है। कि मान लो कोई चीज़ किसी ने अगर टॉप पे ख़रीदारी किया है और वो अगर अभी तक इसमें है, जिसे 26-27% का नुकसान हो रहा होगा, तो ये स्टॉक अगर घूम फिर कर अपने ऑल टाइम हाई पे चला जाए, तो जिसने यहाँ ख़रीदा उसका ये जो स्टॉक में प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि मतलब ब्रेक इवन पे आ जाएगा। पर अगर कोई इंसान इसी स्टॉक को यहाँ ख़रीद के बस अपने ऑल टाइम हाई पे बेच दे, तो उसे 37% का रिटर्न मिलेगा।
मतलब ये क्यों? जब वहाँ से गिरा तो 26%, जब यहाँ से बढ़ रहा है तो सीधे 37%। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आप नीचे खरीद के ऊपर बेचोगे तो यहाँ जो खरीदोगे तो रिटर्न इस वाले पैसे से बनना मतलब कैलकुलेट होगा। और जब गिरावट हुआ तो आपने यहाँ खरीदा, यहाँ से वो गिरने का कैलकुलेट कर रहा है। तो आपने महंगा खरीदा है तो महंगे से वो गिर रहा है, और आप सस्ता खरीदे और सस्ता से वो बढ़ रहा है, इसके लिए ऐसा होता है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पर ज़्यादातर लोग समझते नहीं है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाओगे तो आप कभी भी ब्रेकआउट ट्रेड ही नहीं करोगे। आप जो ऑल टाइम हाई पे जो बोला जाता है कि ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ब्रेक करा, आप ले लो, तो वहाँ से उस स्टॉक के बढ़ने के पोटेंशियल और कितना है? 10%, 20%, 30%। पर अगर जो स्टॉक इस तरह से करेक्ट हुआ है उसके यहाँ से बढ़ने के पोटेंशियल क्या है, मैं आपको अभी अपनी स्ट्रेटजी लगा कर दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये मेरा बुलिंजर बैंड वाला स्ट्रेटजी है। जिन लोगों को पता है वो बहुत अच्छे तरह से इसका यूज करता है, जिन लोगों को नहीं पता है वीडियो आई बटन या डिस्क्रिप्शन में एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, आप देख सकते हो उसे। अब जैसे इसी स्टॉक में हमारा ट्रेड यहाँ इनिशिएट हुआ, हमारा एंटर यहाँ हुआ, और ये देखो वहाँ से कितना 63% का रिटर्न दिया है 200 दिनों में। बताओ अब ये ज़्यादा अच्छा है या ये अच्छा है? कि हाँ भैया देखो ये यहाँ से ये स्टॉक बढ़ा था, नीचे गया था, अब ये ब्रेकआउट कर रहा है, आप ले लो। यहाँ से ये हुआ क्या हमारा, हमें इसमें 3-4% मिले और 3-4% नीचे। मान लो हमने यहाँ से टॉप भी पकड़ा तो हमें कितना मिला? 10% मिला। तो ऐसे छोटे छोटे ब्रेकआउट ट्रेड करके क्या फ़ायदा, जब हम एक अच्छा सा रीटेस्ट ट्रेड में अच्छा पैसे बना सकते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक थोड़ा आउट ऑफ गया, पर अच्छा बात है। आप लोग अगर इस चीज़ को समझ पाओगे तो आप ब्रेकआउट पे ज़्यादातर ट्रेड करना छोड़ दोगे। पहला चीज़, हाँ, जो हमारा पहला पॉइंट था, एक ऐसा स्टॉक जो धीरे धीरे से टाइम के साथ नीचे आ रहा हो और कम से कम मिनिमम 30%, 20% तो नीचे आया हो अपने ऑल टाइम हाई से। और दूसरा चीज़ उसमें ये देखना है, अगर आपको ये नॉर्मल अपनी आंखों से दिख जाए तो सही है, ज़्यादा दिमाग लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको वॉल्यूम लगा लेना, ठीक है। वॉल्यूम में देख लो कि अब जैसे नॉर्मली इस पर क्या है, नॉर्मल वॉल्यूम ये है, और ये क्या है, ये बड़े लोगों का वॉल्यूम है। यानी कि बड़े लोग जब ख़रीदारी कर रहे हैं तो वॉल्यूम ऐसा बन रहा है। और जब नॉर्मल रिटेल का होता है, जब नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन होता है तो कुछ इस तरह का वॉल्यूम होता है। तो इससे क्या समझ में आता है हमें कि हम लोगों को तो बोला जाता है कि ब्रेकआउट पर ट्रेड करो, पर जो एक्चुअल में जिन्हें बड़ा पैसा लगाना है उन्हें ये कॉन्सेप्ट पता है कि अगर हम नीचे खरीदेंगे ऊपर बेचेंगे तो हमें इसी तरह से 37%, 35-36% बन जाएंगे हमारे। तो हमें ज़्यादा रिस्क क्यों लेना है? तो क्योंकि वो मार्केट के फंडामेंटल्स पे चलते हैं। मार्केट का फंडामेंटल रूल क्या है कि कोई भी चीज़ सस्ता खरीदो महंगा बेचो। तो वो सिंपली वही कर रहे हैं, जो चीज़ सस्ता हुआ है उसे वो खरीद रहे हैं, और जब महंगा हो जाएगा तो बेच देंगे। तो हमने यहाँ तक समझ लिया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे कि दूसरा पॉइंट में हमें क्या देखना होता है, ठीक है। तो ये उसी कंपनी का फंडामेंटल मैंने खोल रखा है, ये Skreener.in है, आप सिंपली इसे यूज कर सकते हो, अच्छी वेबसाइट है। तो हमें यहाँ सिंपली दो चीज़ें देखनी है। कोई भी हमें जो फंडामेंटल चीज़ होता है जो सबको चाहिए इस दुनिया में, क्या? पैसे। अगर कोई भी काम कर रहा है, चाहे वो कोई इंसान हो या कोई कंपनी हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी हो, बैंक हो, तो जहाँ भी कोई भी इंसान काम कर रहा है तो उसके पीछे का सिंपल सा मोटो होता है ज़्यादातर लोगों का, पैसे कमाना। तो अगर कोई कंपनी है तो उसमें पैसे लोग कब इन्वेस्ट करेंगे? जब वो कंपनी खुद पैसे कमा रही होगी या सबसे ज़्यादा पैसे कमा रही होगी, तब उसमें ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्वार्टर पे आ जाना है। क्वार्टर पे आके आपको सेल्स देखना है कि सेल्स बढ़ी हैं क्या उनकी। 2020 से लेकर 2024 तक का डाटा दिखा रहा है। दिख रहा है कि 2020 में 300 का था, अब ऑलमोस्ट 600, मतलब 6.5 भी गया था, पर फिलहाल अभी 600 तक है मोटा मोटी, ठीक है। अब क्वार्टर का प्रॉफिट देखना है, तो आपको दिख रहा है कि क्वार्टर के हिसाब से प्रॉफिट हाईएस्ट है। इतना प्रॉफिट कभी भी नहीं हुआ इस कंपनी को, हाईएस्ट प्रॉफिट है, ठीक है। अब हमें देखना है कि ये साल के हिसाब से दिखा रहा, तो आपको देखना है कि क्या यहाँ हो रहा है, क्या सेल अच्छे हुए हैं क्या इस कंपनी के। तो 2014 में इसका सेल इतना था और 2024 में सेल इसका इतना, मतलब बढ़ा है, 3 टाइम हो गया है। और इसका नेट प्रॉफिट देखना है, कहाँ वो 75 CR था, अब वो 415 हुआ है, ऑल टाइम हाई। यानी कि जब ये सारी चीज़ें ऑल टाइम हाई हैं, जब कंपनी अच्छे पैसे बना रही है, साथ में उसके सेल्स बढ़ रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है,
और एक बार आप नीचे भी ध्यान मार लो, इस पर क्लिक करो, इन्वेस्टर्स पे आकर देख लो कि जो प्रमोटर है वो क्या कर रहा है। तो उसका जो स्टेक है कंपनी में वो सेम है, वो घटा बढ़ा नहीं रहा। जो एक FII-DI है उसका भी सेम है, ये भी घट बढ़ नहीं रहा। और जो DII है वो थोड़ा सा कम था, अब उसने 6% कर लिया, कुछ परसेंट बढ़े। और रिटेल ठीक ठाक है। वो इसमें देखते हैं HNI है क्या कोई, तो इसमें आई थिंक कोई HNI नहीं है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि जो बड़े लोग पहले भी इस कंपनी में इन्वेस्टेड थे वो उतने ही हैं। हमें ये देखना होता है कि क्या वो बड़े हैं तो अच्छी बात है, घटता हुआ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है कि पहले 10% किसी कंपनी में इन्वेस्टेड थे 2023 में, अब वो सिर्फ 3% रहे, 5% रहे, तो वैसा स्टॉक जनरली ऑल टाइम हाई नहीं लगा रहा होता है, मतलब लगाने की तैयारी में नहीं होता है। इसीलिए वो लोग निकले होते हैं, क्योंकि वही निकल जाएंगे तो फिर उस स्टॉक को ऊपर कौन ले जाएगा। सो वैसे ये एक और स्टॉक का एग्जांपल है, तो हम लोग इसे भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं एक बार कि क्या कुछ हमें सेम दिख रहा है या कुछ अलग अलग है। तो आपको दिखता है कि ये स्टॉक का एक टाइम पे ऑल टाइम हाई था 2000 रुपये, 2080 रुपये। ठीक है, और अभी स्टॉक 962 पे चल रहा है। तो ये मतलब अगर देखा जाए तो ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक अभी एक टाइम पे 71% तक नीचे आया था। और अगर हाल फिलहाल में अगर आप लोग देखोगे तो अभी भी ये स्टॉक 53% नीचे है अपने ऑल टाइम हाई से। और जब स्टॉक इतना नीचे है, 53% नीचे है अपने ऑल टाइम हाई से, तो ये कौन लोग हैं जो इस तरह के स्टॉक में भी पैसे लगा रहे हैं। मतलब वो जिनके पास बड़े पैसे भी हैं और वो नीचे के लेवल पे सिर्फ पोजीशन बिल्ड करते जा रहे हैं। ये सब क्या दिख रहा है आपको कि नीचे के लेवल पे भर भर के खरीदारी, और हाल फिलहाल में तो ये एक्टिविटी और भी ज़्यादा तेज़ हो गई है। तो ये कौन लोग हैं जो इस नीचे के लेवल पे भी स्टॉक को खरीद रहे हैं। तो जो हमारा पहला पॉइंट था कि एक ऐसा स्टॉक जो एक अपने ऑल टाइम हाई से अभी बहुत नीचे हो और ज़्यादातर लोग उसके बारे में बात ना कर रहे हों। ये चीज़ आप यूट्यूब पे सर्च मार के या गूगल पर सर्च मार के पता कर सकते हो कि हाल फिलहाल में इस स्टॉक के बारे में कितने लोग बात कर रहे हैं। और देखो यार, जब इसमें बड़े लोग पैसे लगा रहे हैं ना, इसका मतलब कि ज़्यादा रिटेल को इस स्टॉक के बारे में पता नहीं है अभी तक। तो जो हमारा पहला पॉइंट था वो हमारा मैच हो गया। ठीक है, कि स्टॉक है जो अपने ऑल टाइम हाई से अभी 53% नीचे है। और अगर आप लोग देखोगे फंडामेंटल, जो हमारा दूसरा पॉइंट था कि हमें क्वार्टरली पे जाना है, क्वार्टरली पे देखना है कि क्या इसके सेल्स बढ़े हैं क्या। 21 में 600, 650 से 1000 हुआ है, ठीक ठाक है। नेट प्रॉफिट 130, जो मतलब नॉर्मल ही बोल सकते हैं, क्योंकि 130, 35, 43 इसके आ रहे हैं आजकल। और अगर आप साल के हिसाब से देखोगे तो इनका बड़ा है, मतलब कि 2013 में 117 था, अब कहाँ वो 4000 टच करने वाला। तो बहुत अच्छा पॉइंट है। इन्होंने -147 CR से प्रॉफिट के 548 कर लिए हैं, यानी कि माइनस से प्रॉफिट में अब तक के जा चुका है। और ये इनका ऑल टाइम हाई अब से सबसे ज़्यादा तक का प्रॉफिट है आज तक में। तो हमने ये सारी चीज़ें मिला लिया कि क्वार्टर के हिसाब से उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं है, पर ऑल टाइम हाई के हिसाब से कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट बनाया है। अब आप लोग यहाँ आ जाओ, यहाँ देख लो कि क्या कोई इन्वेस्टर कम हुआ है, बढ़ा है क्या। तो जो इसका प्रमोटर है उसकी होल्डिंग सेम है। जो FII है वो थोड़ा सा घटा है, जो DII है वो भी थोड़ा सा घटा है, और जो रिटेल जनता है उसके पास इस कंपनी के शेयर ज़्यादा है। तो अब रिटेल को खोल के देखते हैं कि रिटेल में और कौन कौन है। तो एक बार थोड़ा रिफ्रेश मार कर देखते हैं। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो कि जब मैंने पब्लिक को खोला तो ये जो इसमें 40% दिख रहा है, ये 40% आम लोगों के पास नहीं है। ये जितने भी नाम आपको दिख रहे हैं ये HNI है। HNI यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जिनके पास ज़्यादा पैसा है। तो आप अगर ये सारे पॉइंट कैलकुलेट करोगे 2.26 और 2.17, 1.59, ये टोटल अगर आप लोग कैलकुलेट कर लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि इतना परसेंट, ये 40% में से जब आप इतना माइनस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में आम जनता के पास कितने हैं और HNI के पास कितना है, FII-DII के पास कितना है। तो ये आप लोगों को सिर्फ एक कन्फर्मेशन देता है। ज़्यादातर कंपनी अगर प्रॉफिट बना रही है और उसमें जो भी आप स्ट्रैटेजी यूज करते हो वो स्ट्रैटेजी अगर उसमें बन रही है तो आप उस तरह के स्टॉक में आप ट्रेड आसानी से कर सकते हो। ट्रेड कैसे किया जाता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जब आप लोग देखो कि स्टॉक इतना नीचे है और अभी भी जो बड़े लोग हैं वो रह के इस स्टॉक में बाइंग कर रहे हैं, और जब आपका स्ट्रेटजी बनता है तो आप एक छोटा सा रिस्क लेके देख सकते हो। छोटा सा रिस्क का क्या मतलब होता है, जैसे कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं, ठीक है,
तो आप 1 लाख में से क्या 3,000 रुपये इसी स्टॉक में लगा सकते हो, 3-4 हज़ार रुपये आप इसी स्टॉक में लगा सकते हो, सिर्फ अपने कैपिटल का 3-4%। कि अगर उस पर मुझे 100% बन जाए तो जो मैं 10% एक ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक में लगा के कमाता, उतना मैं आराम से कमा सकता हूँ और मेरा रिस्क भी बहुत कम होता है। इस पॉइंट पे पैसे डूबने का रिस्क इसलिए कम होता है क्योंकि आप खरीद ही रहे होते हो बॉटम में। आपके पास बस एक ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो आपको जनरली नीचे बॉटम में ही आपको ट्रेड दिवा दे। आप उसके लिए चाहो तो ये बुलिंजर बैंड वाली मेरी स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो, या आपके पास कोई और स्ट्रेटजी हो तो आप उसे यूज कर सकते हो। इसका वीडियो तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। अब जब आप यहाँ खरीद रहे हो तो आपको फिर कैसा डर कि यहाँ से कंपनी और नीचे जा सकती है, वो वाली बात है। अगर स्ट्रेटजी फेल हो गया तो हमने सिर्फ अपने कैपिटल का 3-4% लगाया था, उस पर भी मेरा कितना स्टॉप हो जाएगा 10% का। तो अगर 4,000 का 10% भी जाता है, या मेरा 3,000 का 10% भी जाता है तो कितना जाएगा, 200-300 रुपये जाएंगे मेरे। तो उससे मैं कोई गरीब नहीं हूँ। पर अगर यहाँ से ये स्टॉक अगर मेरे फेवर में चला, मान लो कि अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से यहाँ अपना स्टॉप लॉस होता है, यहाँ अपना एंट्री होता, ठीक है। तो मैं जनरली अगर मेरा स्टॉप लॉस 10% के अंदर आता है तो मैं 1:9 का रिस्क रिवॉर्ड लेके चलता हूँ। अगर मेरा स्टॉप लॉस 10% से ज़्यादा होता है, जैसे इस केस में 14% का है, तो मैं 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड लेके चलता हूँ। तो अगर आप लोग देखोगे तो 103% का मुझे रिटर्न इस कंपनी में मिलना चाहिए था, जो अभी तक नहीं मिला है। पर आप लोग मोटा मोटी ये समझो कि जब कंपनी नीचे है, बड़े लोग उसमें पैसा लगा रहे हैं, और फंडामेंटल्स के हिसाब से अगर आप लोग कंपनी को देखते हो तो उसमें क्या दिखता है कि भाई वो कंपनी ऑल टाइम हाई प्रॉफिट बना रही है, उसके सेल्स बढ़े जा रहे हैं। तो इस स्टॉक में अपने कैपिटल का 2-3% लगा के देख लो, और जब आपको इस मेथड पे भरोसा हो जाए तब आप 5%, तभी भी आपको 5% से ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए, तो आप लगा के देख सकते हो। पहले एक उसका टेस्ट तो लेके देखो कि आपको क्या उसका रिजल्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ इतनी देर से, कैसे मार्केट साइकिल को समझते हैं, कैसे कोई भी स्टॉक फाइंड आउट करते हैं, कैसे उसमें ट्रेड करते हैं, ऐसे स्टॉक कैसे फाइंड आउट किया जाए, इसके ऊपर मैंने पहले ही बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या आई बटन पे अभी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के सामने, आप इसे देख सकते हो। तो चलो कल फिर मिलते हैं किसी और ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।